अगर आप अपना पुराना बाइक या फिर कार बेचना चाह रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सरकार के द्वारा इसके नियमों में आपका कुछ बदलाव किया गया है, जिसे आपको बेचने से पहले इसे जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा वो कौन कौन सा बदलाव है जो हर एक आपका जितने भी सेलर्स हैं जो किसी न किसी कारण से अब अपना पुराना जो गाड़ी है उसको बेचकर आपका न्यू लेना चाह रहे हैं, या फिर आपका माइलेज का प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी तरह का परेशानी को लेकर वो उसे हटाना चाह रहे हैं, तो इससे संबंधित सरकार के द्वारा आपका एक नया नियम है। क्या कहता है आज के सब्जेक्ट में, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं उस नए आपका नियम्स के बारे में जहां पर सरकार ने पुराने गाड़ी से बेचने को लेके आपका लाया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी को इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो और इससे होने वाली परेशानी से वो आपका बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो बात हो रही है कि अगर आप सेकेंड हैंड बाइक या फिर अगर कार को आप बेच रहे हैं तो इन सारे नियमों को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पुरानी गाड़ी बेचने की आपका एक गलती जो आपकी पूरी जिंदगी आपका खराब कर सकती है। तो ऐसे में अगर आप अपनी कार या बाइक को बेचने का सोच रहे हैं, इन सारे नियमों को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। जनरली होता क्या है कि गाड़ी आउटडेटेड होने जैसे लगता है तो लोग क्या करता है, आपका जरा समय आ गया है इसको क्या है साइड करने का। तो देख रहे हैं इस तरीका से क्या आपका बिका हुआ सेल पर आपका लोग लगा देता है। तो ये आपका एक किसी राज्य चाहे एक आपका गांव का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा देश का आपका प्रॉब्लम है, जहां देश में बहुत से लोग आपका अपने पुरानी कार या बाइक जो भी होता है, खासतौर पर आपका सरकारी नौकरी पेशा वाले लोग सोचते हैं कि गाड़ी ठीक नहीं है, इसे चलो अब क्या बेच देते हैं। ठीक से क्या ना माइलेज नहीं देता है, इसमें ज्यादा आपका क्या है तेल लग रहा है, ज्यादा माइलेज नहीं दे रहा है, या तो फिर अगर बात करते हैं कुछ नए आपका मॉडल्स मार्केट में आने से लगता है कि नहीं इसको हटा के उसे आपका ले लिया जाए। तो ऐसे में कौन सा वो गलती कर बैठते हैं जो जनरली आपका इससे बचना है, नहीं तो आपको परेशानी बढ़ सकती है। तो लोग देखिए जनरली क्या करता है, खास तौर पर अगर बात करता है तो गाड़ी कैसे बेचते हैं। कोई आता है, गाड़ी देखता है, दाम बताता है, सिर्फ आपका 50 या 100 रुपए का स्टाम्प पर आपका लिखा पढ़ी हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, दो गवाह साइन किया, पैसा का लेन देन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मामला खत्म, बस हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। बहुत तो आपका देखिएगा अगर गांव में कोई स्टाम्प नहीं, बस पैसा दे गाड़ी ले जाओ और कुछ नहीं। तो ये परेशानी आपको क्रिएट करेगा। समय बदल गया है, साथ में आपका इन सारे नियमों के बारे में जानना भी आप लोग के लिए बेहद जरूरी है कि ये किस तरीके से देखिए बढ़ा सकता है परेशानी को। मामला खत्म आपका बिल्कुल नहीं। तो ये मामला खत्म क्यों नहीं हो रहा है, अगर आप देखिएगा करा पैसा ले लिए, मामला खत्म नहीं, इससे क्या आपका खतरनाक गलती हो सकता है। यह सबसे बड़ी और आपका क्या है ना खतरनाक गलती यह हो सकता है कि स्टाम्प पेपर आपका सरकार और कोर्ट के लिए ट्रांसफर आपका नहीं होता है। खाली स्टाम्प पेपर पर लिखवा दीजिएगा तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो ऑनरशिप जिसके नाम से गाड़ी था वो आपके ऊपर आपका ट्रांसफर हो गया। ये तो सिर्फ इस बात का सबूत है कि हाँ पैसा आप दिए हैं, इसके अलावा वो कुछ आपका क्या है ना वेरीफाई नहीं करता है। तो ऐसे में यह गलती को क्या आपको रोकना है। यहां पर आपको क्या सच्चाई देखनी है, इसको ध्यान से देखिएगा। गाड़ी का आपका आरसी जिसके नाम पर है, अभी तक अगर पूछा जाएगा कि गाड़ी का आरसी किसके नाम पर है, तो जो शुरू में जो मालिक था उसके नाम पे। चेसिस नंबर या फिर इंजन नंबर किसके नाम पर, आपके नाम पर। आरटीओ या फिर सरकारी रिकॉर्ड किसके नाम पर, आपके नाम पर, क्योंकि गाड़ी का जो आपका ऑनरशिप है वो आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। अभी तक आपने उसको गाड़ी को क्या है ना कोर्ट में जाके इसके बारे में लिखा पढ़ी आप नहीं किए। तो ये क्या है, सारा का सारा जो आपका इंफॉर्मेशन है, चाहे गाड़ी का जो मालिकाना हक है वो कौन है आपका, कागजी तौर पर अभी भी उस गाड़ी का मालिक कौन है, आप है। तो ऐसे में परेशानी आपका कैसे बढ़ेगा, इसको देखिए ध्यान से। खतरा कब शुरू होगा, खरीदार कौन है आपको नहीं पता है। अगर गाड़ी एक्सीडेंट में शामिल हो जाए और किसी की मौत हो जाए, और या फिर क्या है ना इस गाड़ी के थ्रू कुछ आपका अवैध काम होना शुरू हो जाए। बिहार के अगर बारे में बात करते हैं, शराब को लाके बेचना शुरू कर दे, तो ये आपका क्या है, अगर इनकेस वो पकड़ा जाता है, धरा जाता है, तो क्या करेगा, वो तो गड़िया छोड़ के भाग जाएगा। अब उसको थोड़ा पता है कि गाड़ी कौन चला रहा था, वो किसको धरेगा, जिसके नाम पर आपका गाड़ी है। तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, 50 रुपए का स्टाम्प वर्सेस क्या है ना 20 लाख का आपका क्या है
ये आपका 2 लाख से ज्यादा आपका एक्सीडेंट या डेथ क्लेम में कोर्ट का नोटिस उसी को जाएगा जिसके नाम पर क्या है ना गाड़ी आपका रजिस्टर्ड है। ऐसे में आपका मुआवजा जो आपका 200 से आपका 500 नहीं है, 10 लाख 20 लाख या फिर क्या है ना उससे आपका ज्यादा हो सकता है। तो ये परेशानी किसका पड़ेगा? जो गाड़ी लिया उसका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके नाम पर गाड़ी है ये उस पर क्या है ना सारा का सारा आपका ठिकाना फूटेगा आपका। और ये देखिए ना यहीं तक आपका रुकेगा नहीं अभी आपका ये। अगर आप बहुत अमीर है तो हो सकता है ये परेशानी को आपका झेल लीजिएगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई क्या है ना आपका सिर्फ पॉकेट पर असर नहीं करता, मानसिक रूप से भी क्या है ना ये आपके ऊपर असर करेगा। तो कैसे इससे आप बाहर आइएगा, तो कैसे बचिएगा? तो अगर हम बात करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान आपका सरकारी नौकरी पेशा से है तो सोचिए उसका क्या होगा। आपका पूरी जिंदगी का क्या है ना आपका कमाई इसका यहां पर खत्म हो सकता है, और इवन आपका अवैध आपका काम के आरोप में उसका आपका नौकरियों जा सकता है। इसके साथ में ही आपका मानसिक तनाव और आपका क्या है ना बदनामी भी झेल सकते हैं। तो इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये किसी आपका एक पर्सन के लिए नहीं है, ये हर एक उस लोगों के लिए है जो अपना आपका पुराना आपका क्या है कोई भी आपका सेकंड हैंड आपका कार है या फिर बाइक या फिर कोई भी आपका व्हीकल्स जिसको वो आपका बेचना चाह रहे हैं। इन सभी को इन नियमों से आपका क्या है ना अवेयर होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह का आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी को लेके गुड न्यूज आपके तक इस सारे अपडेट्स को आपके तक पहुंचाती है, ताकि आपको बिना किसी परेशानी का अपना जीवन जो है आप आसानी से जी सकें। तो आप क्या सोचते हैं इस आपका नए बदलाव के बारे में जो सरकार के द्वारा किया गया है? जरूर इस पर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो बात हो रहा है कि सही और आपका कानूनी तरीका क्या है। पैसे और चाबी से पहले आरसी का क्या ना आप ट्रांसफर कीजिए। सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो आपका जो ऑनरशिप है उसका आपका ट्रांसफर होना चाहिए। इसके लिए क्या आपका खरीदार के साथ आपका आरटीओ में आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरा करना है। और उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा ध्यान से देखिए इसको। पहला आपका फॉर्म आपका 29 है और एक आपका फॉर्म आपका 30। इसके साथ आपका पुराना आरसी, वैध इंश्योरेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट और आपका पहचान पत्र, जहां पर आपका दोनों का लगेगा, बेचने वाले का भी और उसके बाद खरीदने वाले का भी। ये आपका सारा वो डॉक्यूमेंट्स है जहां पर ये आपका ऑनरशिप जो है वो आपका ट्रांसफर होगा। इसके लिए ये सारा कागजात जरूरी है और ये सारा प्रक्रिया आपका आरटीओ के आपका ऑफिस से होने का काम करेगा। तो यहां पर आपका क्या है ना सिर्फ आपका ऑनरशिप तक ही बात नहीं है, आपका जो इंश्योरेंस है वो भी आपका ट्रांसफर कराना क्या है ना जरूरी है। तो इसके लिए क्या है करा सिर्फ आरसी का ट्रांसफर काफी नहीं है। अगर इंश्योरेंस आपका नाम पर रहा और हादसा हो गया तो मामला और आपका ज्यादा उलझेगा। तो ऐसे में क्या है ना इंश्योरेंस का भी आपको ट्रांसफर कराना अनिवार्य है। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, लोग इसको जनरली आपका नजरअंदाज कर देता है कि हाँ इससे क्या होगा। गांव में तो स्टाम्पों पे नहीं लगाता है, जैसे आदमी का क्या है ना देख रहा बाइक का क्या हुआ माइलेज आपका गिरा, कहता अब इसको रख के क्या करेंगे, ये झूठ मूठ का मेरे ऊपर बोझ पड़ेगा, इससे अच्छा क्या है इसको JRI ले देके निकाल दो। इसके चक्कर में कोई आपको प्रक्रिया को नहीं अपनाता। तो सोचिए क्या परेशानी उसको झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या है ना ये कुछ आपका वो तरीका है जहां पर आप इन सारी परेशानी से आप बच सकते हैं। इसके साथ अगर आगे बात करें भरोसा करें लेकिन आपका चेक करें। भरोसा अच्छी बात है, ठीक है, अपना भाई को दे रहा है, चचेरा है या ममेरा है, फुफेरा है, नानी मौसा, जिसको दे रहा है अपने हैं, लेकिन कौन जानता है कल अगर इनकेस कुछ अगर हो जाता है तो किसी दूसरे का गलती को क्या है ना अपने ऊपर झेलना पड़ेगा। उसी का आपका दोस्त लेके गया किसी जिसके पास आप बेचे थे और वो कहीं ठोक दिया, अब उसका पूरा क्लेम क्या है ना आपसे वसूल करेगा, चाहे आपके ऊपर आएगा। तो ऐसे में क्या है बचिए इससे। और इसके लिए क्या आपका एक राज्यों ने अलग अलग राज्यों में आपका तरीका इसका बदला गया है। कुछ राज्यों में आपका ट्रांसफर जो आपका ऑनलाइन होता है, जहां पर आप आरटीओ एजेंट ले सकते हैं, लेकिन खुद चेक करें कि आरटीओ के रिकॉर्ड में आपका नाम बदला है कि नहीं बदला है, अभी भी आपका पुराना मालिक के नाम से है गाड़ी या फिर आपका जो नया जो है उसके नाम पे है। तो ये चीजें एक बार अगर कंफर्म हो गया तभी आप अपना जो गाड़ी है उसके हाथ तक छोड़े, नहीं तो बोले नहीं बाबा रुक जाओ, पहले कंप्लीट हो गए थे उसके बाद 1000 टका कम ले लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया को पूरी तरह से आप अपनाइए। तो एक आपका गोल्डन रूल है, क्या कहता है, जब तक आरसी ट्रांसफर पूरा ना हो गाड़ी किसी को आप ना दें, चाहे वो बाइक हो या फिर कार हो या फिर ट्रैक्टर या कोई भी आपका गाड़ी। सबसे पहले आप उसका आरसी का ट्रांसफर करवाइए उस नाम से। इसके बाद क्या है ना उस गाड़ी को आप उसके हैंड ओवर कीजिए।
तो याद रखिए क्या सही क्रम है इसका। सबसे पहले आपको कागज पूरे करने हैं, इसके बाद आपका आरटीओ विजिट करके आपका अप्लाई कीजिए उसको ऑनलाइन, इसके साथ तब उसको आपको क्या करना है, गाड़ी सौंपना। तो यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत अगर आप चलते हैं तो भविष्य में आपको किसी भी तरह की परेशानी आपके ऊपर नहीं आएगी। तो ये जो सारी जानकारी जो आप देख रहे हैं, जितने भी आपका क्या है आसपास के जितने भी आपका भाई बंधु है, दोस्त मुहिम है, हर एक को शेयर कीजिए ताकि उनको इस तरह की परेशानी जिंदगी में आपको ना झेलना पड़े। शेयर करें ताकि ये सभी जानकारी सभी लोगों तक आपका पहुंचने का काम करें। तो जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स के लिए। अगर अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।